अस्सलाम वालेकुम। CS 610 कंप्यूटर नेटवर्क्स का आज पहला लेक्चर है हमारा। ये सीरीज़ वैसे मैंने पहले काफ़ी शुरू करनी थी, लेकिन बारिश और मौसम की वजह से थोड़ी सी डिले हो गई है। पर फर्स्ट टॉपिक है आपका, एंड बाय द वे ये लेक्चर नंबर 1 ही आपका सबसे लेंथी है मेरे ख्याल से, बाकी सारे छोटे छोटे हैं। ओके, अब नेटवर्क क्या चीज़ होती है कि नेटवर्क एक सिस्टम होता है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को या कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हो। कनेक्ट कैसे करते हो? ऐसे करते हो सबसे पहले कि आप उनको सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करते हो। मतलब ये है कि आपके नेटवर्क में 10 कंप्यूटर थे, आपने ये किया कि 2 को जो है वो कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया और 2 को फाइबर ऑप्टिक से कर दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी, मतलब सिंगल ट्रांसमिशन मीडिया होनी चाहिए। अगर कॉपर वायर यूज़ हो रही है तो सब में कॉपर वायर ही यूज़ की जाए। ओके, अब इन कंप्यूटर्स को ऐसे हम कनेक्ट करते हैं कि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट का मतलब ये है कि वो डाटा सेंड कर सकते हैं और डाटा रिसीव कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जबकि वो नेटवर्क में हों, नेटवर्क में कनेक्टेड हों। तो ओके, अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक सेट ऑफ नेटवर्क्स हैं, सिंपल वर्ड्स में कहें तो एक सेट ऑफ नेटवर्क्स है, और इन नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है यूजिंग राउटर्स। ठीक है, राउटर्स क्या होते हैं? डिवाइसेस होती हैं जिनसे बेसिकली वही कि आप नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हो, और इन राउटर्स को ऐसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, इनकी सेटिंग ऐसे की जाती है कि आपके नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो 1000 हैं, 10,000 हैं या लाख हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन तक डाटा जो है आपके नेटवर्क में पहुंच सके। ठीक है, पास ट्रैफिक अमंग एनी कंप्यूटर का मतलब है कि किसी भी कंप्यूटर तक डाटा जो है वो भेज सकते हैं। ओके, अब ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये एट लॉन्गर डिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, हो सकता है कि एक कंप्यूटर पाकिस्तान में हो तो दूसरा USA में हो, तो इट डज़ नॉट मैटर, मतलब वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जबकि वो उस नेटवर्क में हों जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट आपका जो यही आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, इससे मुराद यही चीज़ है। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क्स। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि नेटवर्क को हम किन बुनियादों पे उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, क्लासेस बना सकते हैं। क्लासेस को आपने टाइप से कंफ्यूज नहीं करना। दो जो टाइप्स होती हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन कुछ यूँ होती है कि आपका एक एक क्लासिफिकेशन में भी हो सकता है और दूसरे में भी हो सकता है। तो लाजमी नहीं कि अगर एक नेटवर्क एक क्लासिफिकेशन में तो दूसरे में ना हो। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है बाय साइज़। साइज़ से मुराद है कि वो कितने एरिया पे फैला हुआ है, कितने एरिया पे उसका स्पैन है। तो उसमें दो होते हैं मेनली, एक लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं और वाइड एरिया होते हैं। लोकल एरिया का आप सिंपल याद रख लें कि वो या तो एक रूम में होगा या एक फ्लोर में होगा या एक बिल्डिंग में होगा। इससे ज़्यादा लोकल एरिया नेटवर्क बड़ा नहीं होता। जैसे आपके यूनिवर्सिटी के कैंपसेस होते हैं जहाँ पे आप पेपर देने जाते हो, तो वहाँ पे आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है वो यूज़ होते हैं। आपके कंप्यूटर्स लोकल एरिया नेटवर्क्स को यूज़ करके कनेक्ट किए होते हैं, वहाँ पर इंटरनेट नहीं होता। ओके, उसके बाद होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स, जो कि थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से नहीं काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। ये इतना एरिया कवर करते हैं जिसमें एक पूरा शहर आ सकता है या इवन के कंट्रीज़, यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी आ सकते हैं। तो आपका जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं, जो कि एक नेटवर्क है, वो क्या है? एक वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, तो क्योंकि उसमें इंटरनेट में पूरी दुनिया के जो है मुल्कों के नेटवर्क आ जाते हैं, तो उसको वाइड एरिया नेटवर्क है। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी ये डिस्कशन की हुई है कि ये जो लैन और वैन है, इनको आप कंपेयर करते हो मुख्तलिफ चीज़ों में, जिसमें स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन होती है, बैंडविड्थ होती है, लेटेंसी होती है, मैनेजमेंट होती है, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, बिलिंग एंड देयर स्टैंडर्ड्स। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पे इनको आप कंपेयर कर सकते हो। इनमें से कुछ चीज़ें जो आपने अगले लेक्चर्स में पढ़नी है और जो नहीं पढ़नी तो वो बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब बाय कनेक्टिविटी कैसे इनको क्लासीफाई किया जाता है कि इसमें भी दो आपकी क्लासिफिकेशंस होती हैं कनेक्टिविटी के हिसाब से। एक पॉइंट टू पॉइंट होती है और ब्रॉडकास्ट होती है। पहले इनको हम इस तरीके से समझ लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मतलब है कि आपकी एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्टेड होगी, ठीक है, और एक डिवाइस को ही डाटा भेजेगी। ब्रॉडकास्ट में ये होगा कि एक डिवाइस डाटा भेजेगी और नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होंगी सबको आपका जो डाटा है वो पहुंच जाएगा। और राइट, अब इनकी हम जो है वो इनकी मज़ीद डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट में अगर हम देखें तो उसने आपको दो टोपोलॉजीज़ बताई हैं। अब टोपोलॉजी अगर आपको पहले नहीं पता तो टोपोलॉजी सिंपल बोलते हैं जिस अरेंजमेंट में डिवाइसेस को रखा जाता है एक नेटवर्क में, उसको हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो उसने दो टोपोलॉजी यहाँ पे डिस्कस की हैं, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। बहुत ही सिंपल है, इनको आप शेप से ही देख लें तो समझ लग जाती है। स्टार टोपोलॉजी में मेन चीज़ ये होती है कि इसमें आपके पास एक सेंट्रल डिवाइस होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस डिवाइस ने इस डिवाइस तक डाटा भेजना है या कम्युनिकेशन करनी है तो ये डायरेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। इसको इस सेंट्रल डिवाइस के पास पहले डाटा भेजना पड़ेगा एंड देन जिस सेंट्रल डिवाइस इसको आगे फॉरवर्ड करेगी टुवर्ड्स द डिवाइस जिसको इसने डाटा भेजा था। ऑलराइट,
जो ट्री टोपोलॉजी है उसमें कुछ ट्री की फॉर्म में डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं कि एक टॉप पे डिवाइस होगी, देन उसके आगे 2 नोड्स होंगे, देन उसके हर आगे नोड के आगे मज़ीद 2 नोड होंगे, और ये इस तरीके से चलता जाएगा जितना भी आपका बड़ा नेटवर्क है। तो अब इसमें कैसे कम्युनिकेशन होगी? फॉर एग्जांपल अगर इस डिवाइस ने इस डिवाइस को डाटा भेजना है तो ये अगेन डायरेक्ट नहीं भेज सकती। यहाँ पे कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है, आप देखें यहाँ पे इसने डाटा भेजा है इसको, तो अब कैसे जाएगा? सबसे पहले इसके पास जाएगा, इस डिवाइस के पास, यहाँ से इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से। तो ये इसमें इस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। तो ये कौन सी थी? पॉइंट टू पॉइंट में, ठीक है। आप देखें कि एक ही डिवाइस से आगे कनेक्टेड है। उसके बाद ब्रॉडकास्ट को हम देख लेते हैं। तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइस डाटा भेजेगी और नेटवर्क में जितनी भी आगे डिवाइस हैं सबको डाटा पहुंच जाएगा। इसमें इसने 2 चीज़ें बताई हैं, सैटेलाइट या रेडियो जो आपकी टोपोलॉजी होती है, और रिंग टोपोलॉजी होती है। सैटेलाइट रेडियो आपको पता ही है कि आपके पास एक जगह से डाटा ओरिजिनेट होगा, जैसे आपका टेलीविज़न होता है तो वो क्या करते हैं कि एक जगह से डाटा ओरिजिनेट होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये पीटीवी का जो है आपका ऑफिस है, तो यहाँ से इन्होंने जो है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की, तो वो सबसे पहले की सैटेलाइट के पास। तो सैटेलाइट ने आके क्या किया कि जितनी भी डिवाइसेस ने, जितने भी कंप्यूटर्स या टेलीविज़न से सबको वो डाटा पहुँचा दिया। रिंग टोपोलॉजी में कुछ यूँ होता है कि एक रिंग की फॉर्म में डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। अगेन ये जो टोपोलॉजीज़ हैं, ये जो रिंग है या ये जो स्टार थी या जो ट्री है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने अपने ऑफिस में कंप्यूटर्स को इस शेप में रखना है। ये कनेक्टिविटी की बात हो रही है कि इस तरीके से कनेक्ट करना है डिवाइसेस को। तो लाजमी नहीं है कि एक स्टार टोपोलॉजी में 5 ही डिवाइसेस आ सकते हैं या ट्री में ये 7 ही आ सकते हैं। ये मतलब मिलियंस ऑफ डिवाइसेस हो सकते हैं। ये जस्ट एक कनेक्ट करने का उनको एक अरेंजमेंट बताई हुई है। टोपोलॉजी का मतलब सिंपल ये होता है। ओके, तो हमारा सैटेलाइट हो गया। उसके बाद रिंग में ये होता है कि अगर इस डिवाइस ने फॉर एग्जांपल इसको भेजना है तो ये रिंग में डाटा जाएगा, एक डायरेक्शन में यहाँ तक जाएगा, इस तरीके से मतलब इसमें कम्युनिकेशन होती है। तो ये इनकी शेप या फिगर देख के बंदे को समझ लग जाती है कि इसमें कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ये पहला चैप्टर जो है, पहला लेक्चर आपका, ये वैसे भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। क्योंकि ये जो जितनी भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ये आपने बाद के लेक्चर में बार बार जब रिपीटेडली पढ़नी है तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। बहरहाल उसके बाद मीडियम के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे होती है कि आपके मुख्तलिफ मीडियम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कॉपर वायर हो सकती है, कोएक्सियल केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, आपकी ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारे मीडियम्स हैं। तो सबसे पहले इसने डिटेल्स नहीं बताई इन सब की, बस वैसे एक जनरल सी डिस्कशन कर दी है कि ये जो जितने भी मीडियम्स हैं, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसका मतलब सिंपल ये है कि ये जितने भी मीडियम्स हैं इनकी मुख्तलिफ हम पैरामीटर्स पे इनमें डिफ़र करते हैं, इनमें फ़र्क करते हैं, ठीक है। किसी की स्पीड ज़्यादा होगी उसकी ट्रांसमिशन की, किसी की रेंज ज़्यादा होगी दूसरे से, तो किसी का ट्रांसमीटर कंप्यूटर जो है वो अच्छा होगा, किसी की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होगी दूसरे से। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर वायर जो है इसकी मेंटेनेंस ऑप्टिकल फाइबर से बहुत कम होती है। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें इसने डिस्कस की हैं। ओके, अब मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को, ठीक है। तो मोबिलिटी के लिहाज से 2 टाइप्स होती हैं अगेन नेटवर्क्स की, एक फिक्स नेटवर्क्स होते हैं और एक मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं। इनको आप सिंपल इस तरीके से याद रख लें कि जो फिक्स नेटवर्क्स होते हैं ये आपके वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं, और जो मोबाइल नेटवर्क्स होते हैं ये आपके मोबाइल नेटवर्क से मुराद आपके लिटरल मोबाइल नेटवर्क से नहीं है। इसका मतलब है ऐसे नेटवर्क्स जिनमें आप डिवाइसेस को इजीली मूव कर सकते हो इधर उधर। तो मोबाइल नेटवर्क से मुराद वो आते हैं, और इसमें मोबाइल नेटवर्क्स आपके एक्चुअल जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं, ये सिम वाले नेटवर्क्स, ये भी आ जाते हैं। ओके, तो ये कहता है कि इन दीज डेज मोबाइल नेटवर्क्स आर हॉटकेट्स का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगेन उसने आगे बोला है कि मोबाइल नेटवर्क्स हैव बीन इमर्ज इन द लास्ट डेकेड, मतलब कि पिछले 10 सालों में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो 10 साल की बात हो रही है ना, ये जो हॉटकेट्स की बात हो रही है, ये तब की बात हो रही है जब आपके ये हैंडआउट्स बने थे। ये अब की बात नहीं हो रही है। अब ये 10 साल पहले बने थे या 20 साल पहले, डजंट मैटर, ये तब के हिसाब से बात हो रही है। बहरहाल कहता है कि मोबाइल नेटवर्क्स फिक्स नेटवर्क्स, जैसे हमने ऊपर लैन देखा था ना, तो उसमें वो एक फिक्स नेटवर्क है। ऐसे नहीं कि आप कंप्यूटर को उठा के ऑफिस से बाहर ले जाओ, तारों से वो अलग कर लो तो वो चलता रहेगा, नहीं। तो मोबाइल नेटवर्क्स की उसने एक बात बताई है कि इसमें कुछ इश्यूज़ भी आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आप डिवाइसेस को इधर उधर लेके घूम रहे हो तो कुछ मसले होते हैं, जैसे लोकेशन और ट्रैकिंग का इशू आ सकता है, ठीक है। सेमी परसिस्टेंट कनेक्शन का हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप वाईफाई से कनेक्टेड थे, आप थोड़े से दूर चले गए, किसी दीवार के पीछे चले गए, तो वो कनेक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है। ओके,
कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिलिंग एज डिवाइसेस एंड यूज़र मूव, ठीक है, वही बात कि यूज़र्स जो कि डिवाइसेस को लेकर इधर उधर घूम रहे हैं तो उनकी बिलिंग या एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ओके, अब यहाँ पे आगे जितने भी 4-5 टॉपिक हैं ये एक जनरल डिस्कशंस हैं, इनको आपने इतना सीरियस नहीं लेना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके ओके, तो नेटवर्क्स इन डेली लाइफ, इसने वैसे अगेन जनरल से डिस्कशन है, कहता है कि द मेजर यूज़ ऑफ नेटवर्क्स इन बिजनेस साइड में नेटवर्क्स आपके ज़्यादा यूज़ होते हैं, अब तो हर कहीं ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के लिए आप यूज़ करते हो, प्रोडक्शन, शिपिंग, प्लानिंग, ये सारे काम इन नेटवर्क से किए जाते हैं। ओके, कहता है इनफैक्ट नाउ देर इज़ एन एंटायर इंडस्ट्री दैट डेवलप्स नेटवर्किंग इक्विपमेंट। नेटवर्किंग इक्विपमेंट का मतलब है आपकी वायर्स, आपके राउटर्स, आपकी इस तरीके की डिवाइसेस। और अगेन जहाँ पे इन्होंने जो नाउ लिखा हुआ है ना, इसको आप गौर से देखें, ये नाउ से मुराद अब वाला नाउ, मतलब अब नहीं है जो हम 2026 की बात कर रहे हैं, ये जब आपके हैंडआउट्स बने थे तब का नाउ है, तब जो भी वो टाइम था, तो उसके हिसाब से इन्होंने बात की है। ओके, देन वो कहता है कि आपके घरों में भी नेटवर्क्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। इस तरीके से आपके गवर्नमेंट लेवल पे या फेडरल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये आपको पता है कि हर जगह पे नेटवर्क्स आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से बड़ी स्पेशल बात बताई है कि ऑनलाइन लाइब्रेरीज़ जो है आप एक्सेस कर सकते हो पीसी से, ठीक है, जैसे लिटरली आप वीडियो देख रहे हैं इसकी एक एग्जांपल है, लेकिन ये भी तब की बात हो रही है, अब तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं इंटरनेट से। ओके, फिर इन कुछ कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया, ये भी जस्ट डिस्कशंस हैं, इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, आपको वैसे देख के समझ लग जाती है, और एक दफ़ा मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो इनको पढ़ भी सकते हैं। ओके, सबसे पहले कहता है कि मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट। हाँ जी, मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या चीज़ करूँ। फॉर एग्जांपल आप एक कॉपर वायर का नेटवर्क भी अवेलेबल है और ऑप्टिकल फाइबर का भी है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर वाला तेज़ है लेकिन महंगा है, कॉपर वाला जो है वो थोड़ा सा स्लो है लेकिन सस्ता है, उसकी मेंटेनेंस ईजी है। तो एक कन्फ्यूजन हो जाती है कि कौन सा नेटवर्क हम चूज़ करें। एक और सिंपल एग्जाम्पल ऐसे कि आपके पाकिस्तान में जैसे 4 जो है वो मेजर नेटवर्क्स आपके फॉर एग्जांपल हैं, टेलीनॉर, जैज़, जोंग और यूफोन वगैरह, तो उसमें भी आपने सिम लेनी हो तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी सिम ली जाए, किसके पैकेज सस्ते हैं, किसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा है, दिस एंड दैट, इस तरीके से। फिर कहता है कि नो सिंगल अंडरलाइन थ्योरी और मॉडल। इसका मतलब यह है कि जो नेटवर्क्स जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं ना, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एक, और उसकी वजह यह भी है कि उनका मॉडल सेम नहीं है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी ने मॉडल बनाया है कि सिर्फ 5 चीज़ों को मैं मद्देनजर रख के बनाता हूँ कि ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मेरे नेटवर्क में जो है वो स्पीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और कनेक्टिविटी ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो जितना महंगा, उसके पैकेज जितने महंगे हो पड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं पैकेजेस की प्राइसेस को भी थोड़ा सा देखूंगा तो उसकी वजह से फिर मुझे स्पीड भी कम करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मतलब उनका कोई एक मॉडल नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो अपने नेटवर्क्स बनाएं, तो इस वजह से भी कॉम्प्लेक्सिटी और कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है। देन वो कहता है कि मॉडल जो हैं वो आइदर आर सिंपलिस्टिक और सो कॉम्प्लेक्स, कि मॉडल जो आपके वो यूज़ करते हैं वो या तो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, इतने ज़्यादा सिंपल हैं कि उनमें जो ज़रूरी डिटेल है उसका भी नहीं पता चलता, ठीक है। तो या तो इतनी कॉम्प्लेक्स हैं कि उसमें समझ ही नहीं आती कि कौन सी डिटेल पे फोकस करना है या नहीं करना है। ओके, देन वो कहता है कि सिंपल या यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी का सिंपल मतलब होता है कि जो ऐसे वर्ड्स जिनके एक मखसूस सियाक व सबाक में एक मखसूस मतलब होता है उसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू का एक लफ्ज़ है कान, ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मेरे कान में दर्द है तो दैट मीन्स कि मैं कान यानी अपने जिस्म के हिस्से की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नमक की कान में जो है वो उन्होंने खुदाई की तो दैट मीन्स कि कान से मुराद जहाँ पे एक माइन है। तो टर्मिनोलॉजी इस तरीके से। तो वो कहता है कि ये जो नेटवर्किंग की जो है ना, डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्होंने अपनी तरफ से टर्मिनोलॉजीज़ बनाई हैं और हर कोई अपने हिसाब से यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क में उन्होंने कहा कि हम वायर की जगह लिंक बोलेंगे, राइट, और दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं वायर की जगह कनेक्शन बोलूँगा, इस तरीके से। तो अब कन्फ्यूजन जो यूज़र है हम उसको कन्फ्यूजन होगी कि अच्छा कनेक्शन, एक ने वायर को कनेक्शन बोला हुआ है तो दूसरे ने लिंक बोला हुआ है तो किसी ने जस्ट वायर बोला होगा, इस तरीके से। तो मतलब कोई यूनिफॉर्म उनकी जो है वो टर्मिनोलॉजीज़ नहीं है, इस वजह से भी कन्फ्यूजन हो सकती है।
ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात की है कि इन दिस वे टर्म्स आर कंफ्यूज विद प्रोडक्ट नेम्स के हो सकता है कि कोई लिंक जस्ट उन्होंने वायर को बोला हो या लिंक उन्होंने एक लॉजिकल कनेक्शन को लिंक बोल दिया तो आपने उसको कंफ्यूज कर लिया हो वायर से, इस तरीके से मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अच्छा, अब इन्होंने कुछ यहाँ पे बेसिक टिप्स दी हुई हैं कि कैसे आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को मास्टर कर सकते हो, उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो इन्होंने दो चीज़ें मेन बताई हैं। कहता है कॉन्सेंट्रेट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। मतलब ये है कि इररेलेवेंट डिटेल्स में जाने के बजाय कि सिम का कलर कैसा है या सिम में जो है वो कितनी उसकी साइज़ क्या है, फिज़िकल साइज़ क्या है, मेरे फ़ोन में कैसे वो फिट होगी, ये इन चीज़ों में जाने के बजाय आप देखोगे कि आपको चाहिए क्या। ये जो मेन इन्होंने टिप दी है, ये एक जनरल टिप भी है कि आपने कोई चीज़ अगर आपको चॉइस में बहुत मुश्किल होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फ़ोन लेना है, आपको नहीं समझ लग रही कि मैं कौन सा जो है वो फ़ोन चूज़ करूँ, किस ब्रांड का, तो बजाय इसके कि आप हज़ारों फ़ोन्स को आपस में कंपेयर करो बैठ के, बेहतर यही है कि आप अपने एक जगह पे अपने मेन पर्पसेस लिखो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब ये चीज़ें जिस भी फ़ोन में होंगी मैं ऑटोमेटिकली वो जो है वो ले लूँगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रायोरिटी थी कि मुझे 30,000 के नीचे ही फ़ोन चाहिए, ठीक है। तो मुझे एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी स्क्रीन साइज़ इतना होना चाहिए, रैम इतनी हो, इस तरीके से। ओके। तो उसके बाद कहता है कि लर्निंग द नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी सीखने का मतलब यह है कि आप वो जो डिफरेंट नेटवर्क्स, जैसे मैंने ऊपर लिंक और वायर की और एग्जांपल दी थी, कि उन टर्मिनोलॉजीज को आप मास्टर कर लें कि अच्छा जी फ़लाँ जो नेटवर्क है ना, वो जब लिंक बोलते हैं तो उसका मतलब होता है वायर, और जो फ़लाँ दूसरा नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल ए नेटवर्क में जो है वो लिंक का मतलब है वायर, और बी नेटवर्क में लिंक का मतलब है कि आपस में कनेक्शन की बात हो रही है डिवाइस में। तो इस तरीके से अगर आप इन टर्मिनोलॉजीज़ को मास्टर कर लें तो भी आपकी ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको आप मास्टर कर सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही था, और आगे जितने भी लेक्चर्स हैं वो इससे थोड़े से मुश्किल होंगे। ये सिंपल था लेकिन ये उसी तरीके से इम्पोर्टेंट भी उतना नहीं है, और लेंथी भी शायद पेजेस के हिसाब से ज़्यादा यही था। एंड दैट्स इट।